हम लोगों को खुद शक्ति नहीं है, हम सोचते हैं भगवान कहाँ है, देवता कहाँ है, देवते यहीं पर हैं। सुना है पूरे गुंदना की रक्षा हमारी रक्षा यहाँ पर मुसलमान लोग रहते हैं, इन्होंने इनको भी दर्शन दिया है, ये भी बोलते हैं, सबको पता है। यहाँ पर इनकी वजह से, इसी देवता की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। और क्या कुछ कहेंगे जो लोग कभी आना चाहते हैं यहाँ पर? अगर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान ये करता है, ये देवता है, देता भी है। जो कुछ दिल में इंसान रखता है वो पूरी होती है, और रक्षा भी करती है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे जैसे यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, ऐसे बहुत ज्यादा जगहों पर प्राचीन मंदिर है, चाहे कि वो मिलिटेंटों ने तोड़ दिए हों या आतंकवादी का जिस टाइम आतंकवाद के टाइम वहां पर उन्होंने तोड़ दिया, तो ऐसे इसका भी कुछ हिस्ट्री सुनी थी मैंने। ये भी जला दिया गया था। हाँ, जब 1990 में ये दौरान चला था तो ये लकड़ी का मंदिर था, उसके बाद हमने फिर इसको टीन लगाया था। टीन लगाने के बाद यहाँ पर इन्होंने जला दिया था। लेकिन फिर हमने उनको क्या करना था, इसने ही किया, उनका भी सफाया कर दिया इसने ही, हमारी कोई ताकत उसमें नहीं थी। तो फिर उसी के बाद हम सोचते थे कि मंदिर अब कहाँ से बनेगा, लेकिन इसकी दया से इतना मंदिर बना, इन लोगों ने योगदान दिया, हमारी इतनी ताकत नहीं थी। क्या कहेंगे जो शरारती तत्व हैं जो ऐसे काम करते हैं लगातार, भगवान लगातार डोडा के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो आपको पता है कि लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप उनके? ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर रहना नहीं है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा रात है। भगवान ही है, उसी ने जन्म हमें दिया है, इंसान का जन्म हुआ है। पूजा पाठ करो, भगवान की पूजा करो, बुरे काम मत करो, बुरे रास्ते पर मत चलो, तो उसका अच्छा ही होगा। यहाँ पर रहने की कौन रहा तो हमने रहना है। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहोगे आप जो मंदिर में दारू पी के या कोई नशा करके आते हैं या कहते हैं जी हम भोले बाबा के भक्त हैं तो हम चर्च लगा के यहाँ पर आएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, जो शराब पिएगा, मांस खाएगा, वो ब्राह्मण कैसा है, वो पुजारी कैसा है? जो ब्राह्मण मांस खा जाएगा, किसी की हत्या करेगा या शराब पीकर मंदिर में आएगा, तो उसकी वो ब्राह्मण कैसा, वो इंसान ही नहीं, वो पुजारी कैसा है? वो क्या पूजा पाठ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम भोले के भक्त हैं तो हम नहीं, भोले ने कब शराब पिया? किसने देखा? उसने कब चर्च पिया? क्या शराब का पिया? या अब हम भेड़ू लाते हैं, वो भेड़ू भी हमने कहाँ देखा देवता बोलता है तुम भेड़ू लाओ? अब खाने के लिए हम लाते हैं, अपना पेट भरने के लिए हम लाते हैं। नहीं तो देवता तो नहीं कहता है कि तुम ये घी, देसी घी लाओ, देसी घी का हलवा बनाओ, प्रसाद बनाओ, तो भगवान की पूजा पाठ करो, उसको दिल में, इसकी मूर्ति दिल में रखो, तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, कोई कहते हैं देखो यात्रा है, हाँ जी हमने यात्रा यहाँ पर मानी है, हमारी बात पूरी हो गई, तो वहां पर वो यात्रा लेके जाते हैं, वो चाहे भेड़ हो या बकरी हो, उसकी बलि वहां पर लगती है और आपको पता है कि उसके पहले पानी डाला जाता है तो पूरी हिलती है, उसका क्या कुछ है? देखो, मैं यहाँ पर पुजारी हूँ, बकरा भी लाते हैं। कोई कहता है मुझे औलाद नहीं हुई है, मुझे नौकरी लगनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तो वो दिल तोड़ कर करते हैं, तो उनकी मनोकामना भगवान पूरी करता है। तो वो आते हैं, वो करते हैं, फिर वैसे ही देते हैं। अब खाना न खाना इसकी मर्जी है, हम नहीं देखते हैं कि ये खाता है, तो खाते तो लोग हैं, तो हम नहीं खाते हैं, तो इसको खाते देखा नहीं है। तो अब शास्त्र में है कि अगर प्रसाद चढ़ाया तो रखो देवते के आगे, तो 10 मिनट देखो, वो खुद खा जाएगा, वो होती भावना, उसमें वो खा जाता है। तो लेकिन बलि भी गलत बात है, बलि चढ़ाना अच्छी बात है। आप मंदिर के पुजारी हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपके सपने में भगवान आए या आपको कोई संदेश उन्होंने दिया? देखो, सपने में आ भी जाता है, अगर इंसान दिल तोड़कर पूजा पाठ करेगा, उसका सिमरन करेगा, तो क्यों नहीं? भगवान, आज भगवान मेरे दिल में है, आपके दिल में है, उनके दिल में है, कहाँ नहीं है भगवान? पते पते में भगवान है। तो गीता में लिखा है कि भगवान के भी कभी भी पता भी नहीं हलता है। तो भगवान उसी ने हमें जन्म दिया है, उसी ने हमें सब कुछ दिया है, तो उसी का है सारा, हमारा कुछ क्या है? भगवान कौन सी जगह नहीं, हर जगह भगवान है।
तो उसके ही रखे हुए देव देवते भी हैं। इनकी हम पूजा पाठ करेंगे, ये भगवान को पहुंचाते हैं हमारी बात कि हाँ जी फलाना आदमी ऐसा है उसको दे। अब हम बोलते हमें ये चीज दो, वो चीज दो, वो चीज दो, दे भी देते हैं, लेकिन भगवान बोलता है कि मांगो मत। जो मैंने आपको देना है, आप मेरी औलाद हो, जो मैंने आपको देना है वो मैंने आपको देना ही है, तो मांग कर मत लो। जो चीज आपको कल दुख देगी तो वो चीज मत मांगो, जो सफल होगा वही मैं तो आपको दूंगा। अपनी औलाद को कौन देता है गलत चीज, सब अच्छी चीज देते हैं। ऐसे हम इसकी औलाद है, ये खुद देगा, हर चीज देने वाला है। तो जब हम इसकी पूजा पाठ करेंगे, माँ बाप की बच्चा सेवा करता है तो उस माँ बाप को वो बच्चा बहुत प्यारा होता है। अगर सेवा नहीं करेगा तो वो भी बोलता है कि बच्चा होता ही नहीं था। ऐसी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बताया कि कितना अच्छे से समझाया भी कि जो गलत काम करते हैं, जो नशा करके या कहते हैं कि भोले बाबा के मंदिर जा रहे हैं तो हम चर्च पी के भांग पी के जाएंगे। तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कभी किसी ने आपने भगवान को भांग पीते हुए कब देखा। चलिए क्या कुछ आपका कहना और क्या कुछ इन्होंने कहा, क्या सही कहा, कमेंट में आप भी जरूर लिखो। जय माता दी और जय नागरिकता जरूर लिखें। चलिए दीजिए साहित्य इजाजत, धन्यवाद।